The November month of 2024 is over and the December has arrived. In few days, the 2024 is comes to end. Time is passing so fast, but we cannot stop it. And only 2 months left for our boards, guys. एज अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, बुक्स तो निकाल लेती थी बट एक नोटिफिकेशन वो मुझे घंटों तक स्क्रीन को स्क्रॉल करवाता था। बस अब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कैसे करना है। देन आई गॉट दिस वीडियो फ्रॉम द ग्रास सर। Now it's time to start the things. It doesn't matter कि तुमने पूरे साल क्या किया है. Only need is to start and be consistent. Do hard work. Hi guys, welcome and welcome back to the channel Study with Simu. So here I am back with another study vlog. First of all, happy December to all of you guys. It is becoming quite difficult for me to accepting like 2024 has comes to end. मुझे तो लग रहा भाई मैं अभी 10th में आई हूँ एंड इतनी जल्दी मेरे बोर्ड्स भी आने वाले हैं। सो यस, लेट इट बी बिकॉज समय का पहिया चलता है वाला काम तो होता ही रहेगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो मैं 5 बजे पढ़ने बैठ गई थी बिकॉज मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया था कि प्रशांत भैया का वो अभय बैच वाला जो फर्स्ट फ्री क्लास है ना, वो यूट्यूब पे होने वाला था, लाइव प्रोसेस वाला। तो आई थॉट कि मैं ये वाला चैप्टर कर लेती हूँ बिकॉज ये वाला चैप्टर मैंने हाफ ईयरली के टाइम ही किया था। उसके बाद मैंने एक बार भी ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया है एंड लिटरली मैं पूरा भूल चुकी हूँ चैप्टर। लाइक मुझे थोड़ा ही बहुत याद है एंड मुझे लग रहा था कि भाई एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो यस, दैट्स व्हाई आई वाज अटेंडिंग दैट लेक्चर एंड मैं साथ में अपने नोट्स भी कर रही थी बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं नोट्स जैसे ही मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ तो मैं साथ में नोट्स करती जा रही थी। एंड मैं बताऊँ गाइस, जो ये वाला लाइव था ना, वो मैंने 15 मिनट बाद ज्वाइन किया था एंड मुझे लग रहा था कि भाई मैं लाइव कैच कर लूँ, बट मुझे साथ में नोट्स भी करने थे तो मैं लाइव तो नहीं ले पाई थी बिकॉज लाइव जो है वो 20 मिनट पहले वो खत्म हो गई थी एंड मैंने लाइव वाली नहीं, मैं 1.5x की स्पीड पे देखा था ये वाला लेक्चर एंड मुझे लाइव वाली वाइब नहीं आ रही थी बिकॉज लाइव में वो तो हम लोग नॉर्मल की स्पीड पे देख रहे होते तो उसमें तो अलग ही वाइब आता, मुझे तो मज़ा आता। बट हाँ, यहाँ पर मैं 1.5x की स्पीड पे देख रही थी। मैंने पूरा बकवास कर दिया स्पीड करके। ओके, लेट इट बी। ओके गाइज, तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी अपना स्ट्रैटेजी बनाया है दिसंबर को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं कुछ वहाँ से भी आइडिया ले लूँ। यस गाइज, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर द दिसंबर। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर कि मैं किस तरीके से बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना सकती हूँ खुद के लिए। तो सबसे पहले मैंने दिगराज सर की वीडियो देखी। तो दिगराज सर ने एक वीडियो में कहा था कि सबसे पहले तुम स्टार्ट कर दो, जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे ना तो चीज़ें नहीं होगी। तो यस, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना। एंड द सेकंड थिंग कि हम लोगों के पास जो है रिसोर्सेज बहुत कम रखने होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने के कारण ना हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अभी आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बैच ले लूँ, ये भी बैच ले लूँ, ये भी खरीद लेती हूँ, ये भी खरीद लेती हूँ, इससे पढ़ लूँगी, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप कोई बेस्ट चीज़ चूज़ करो एंड उसमें से आप करो कि नहीं, अब आपके पास रहेगा कि नहीं आपको ये चीज़ें करनी है तो करनी है। आपके पास ये बुक है तो आपको ये सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारी बुक रहेंगी तो आप कंफ्यूज ही रहोगे कि भाई मैं ये करूँ या फिर ये करूँ। सॉरी गाइस, बीच में बहुत गंदा वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है ना बिकॉज जवान का फिसलना इज़ कंपलसरी। अगर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो ना तभी तुम्हारी आवाज़ को कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाना है। तो यस, जो भी बकवास था हो गया। एंड यहाँ पर मैंने साइंस का लेक्चर ले लिया है। एंड गाइस, जो मैंने आपको जो सेकंड टिप्स बताया ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद फेस की है, तब मैंने आपको ये वाला बात लाके मैंने खुद एक्सपीरियंस से भी शेयर किया है। मैंने दिगराज सर की वाली वीडियो देखी ना तो उसके बाद मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई एंड इससे 1 वीक पहले मैं यही चीज़ से फेस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई स्टार्ट कैसे करें, कौन सा चीज़ मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अब मुझे समझ आया कि लिमिटेड रिसोर्स खुद के पास रखना है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस गाइस, लेट मी टेल यू कि भाई मैं क्या पढ़ रही हूँ यहाँ पर। तो मैं नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर 7 अटेंड कर रही हूँ दिगराज सर से फ्रॉम आरएम बैच। एंड गाइस, ये थर्ड और लास्ट स्ट्रैटेजी, नॉट स्ट्रैटेजी बट मैं बैकलॉग्स के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं ना दिगराज सर की कोई भी लेक्चर्स देख रही थी, मुझे याद नहीं कि वो आरएम बैच में था या फिर लाइव पोल सेशन में था।
तो वहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखे हैं, उसको कंप्लीट कैसे करें। तो दिगराज सर ने कहा था कि पता है जब घोड़े को रेस में दौड़ाया जाता है ना, तो उसके सर पे कुछ बांध दिया जाता है जिसकी वजह से वो पीछे ना देखे। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम रेस में लग जाओगे, अपनी रेस में दौड़ने लगोगे ना, तो आपको ये देखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस आपको चीज़ें स्टार्ट कर देनी है भाई, क्योंकि जब तक आप चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे ना वो होगी नहीं। तो मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी थी एंड आई थाउट कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँ। एंड जो लास्ट वाला मैंने जो टिप या फिर जो भी बताया, आई नो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये बातें सुनी होगी, कहीं ना कहीं क्या आप लोगों ने दिगराज सर से ही सुनी होगी, तो या मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया अगर आप लोग भी मेरी तरह कोई भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे होगे बैकलॉग जैसी। एंड इससे ज़्यादा तो आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन क्लास 10। तो मैं बस चीज़ें सीख रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैं सीख रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एंड यहाँ पर मेरा लेक्चर 7 जो है नेशनलिज्म इन यूरोप का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।